कहानी है कि एक बार एक ऋषि होते हैं और उनके 3 शिष्य होते हैं और तीनों शिष्य बहुत ही योग्य, कुशल, दिखने में सुंदर, एकदम जैसा एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए सेम वैसे ही थे। और उस ऋषि की एक बेटी थी और उस ऋषि की बेटी से तीनों लोग प्रेम करते थे, तीनों लोग। ऋषि को इससे कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि योग्य हैं। अगर हम कोई लड़का भी ढूंढने जाएंगे तो योग्य ढूंढेंगे, कुशल भी हो, है ना, और दिखने में भी ठीक ठाक हो। पता लगा कि योग्य तो बहुत है लेकिन पता नहीं क्या है ना, कुत्ता भी शर्मा जाए उसको देख के सासे वाला। तो लड़की को भी कोई ऐतराज नहीं था, वह भी चाहती थी कि वह विवाह उन तीनों में से किससे करे क्योंकि तीनों योग्य थे। तो लड़की कंफ्यूज हो गई और उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वह तीनों में से किसी को भी चुन नहीं पा रही थी। अब इस बात से तो तीनों लड़के बहुत दुखी हुए, ऋषि भी बहुत दुखी हुआ। तो हुआ क्या कि एक ने, जो एक लड़का था उसमें से, उसने उसी समय क्या किया कि उसने कहा कि मैं इस मृत शरीर को बेकार नहीं होने दूंगा। तो उसने उस शरीर पे अपने जो भी चीजें लपेटी कि मतलब जो भी उसको सही रखने के लिए कि शरीर से बदबू ना आए, सड़े ना, उसने उस पर लपेट के उसको रख लिया और उसकी सेवा करने लगा दिन रात। दूसरे ने क्या किया कि वह व्यक्ति निकल गया इस उद्देश्य से कि मैं कहीं ना कहीं जाकर के ऐसे मंत्रों को ढूंढ लूंगा जो इस मंत्र के द्वारा मैं इस बॉडी को फिर से मैं जान डाल दूंगा। तो वो निकल गया ढूंढने के लिए मंत्र। एक जो व्यक्ति था उसको कुछ सूझा ही नहीं, वो पागल हो गया, मतलब पागला गया एकदम, क्योंकि उसे उसके अलावा कोई चाहिए नहीं था, तो हो गया एकदम पागल। अब हुआ क्या, क्योंकि बॉडी ठीक ठाक है, एक व्यक्ति जो बाहर ढूंढने गया था मंत्र, उसको कोई एक बाबा मिल गया होगा कुटिया में, उसको मालूम चला कि भैया ऐसा हो जाता है। तो उसने उसकी कुछ दिनों तक सेवा की और सेवा करने के पश्चात उनसे उसने मंत्र प्राप्त कर लिया। वो वापस आया और वापस आकर के उसने उस बॉडी में उन मंत्रों को फूंका और बॉडी पुनः जीवित हो गई। अब चूंकि इतने दिनों का रेस्ट मिला हुआ था बॉडी को, तो बॉडी और अच्छी थी, दिखने में और सुंदर लड़की वो। अब आपको ये बताना है कि उस लड़की का रियल में हकदार कौन है, वह किससे विवाह करे। सर मुझे तो ऐसा लगता है जिसने उस बॉडी को लपेट के रखा, उससे भी नहीं होगी सर। नहीं, अभी दिमाग लगाना है, केवल दिमाग लगा के बताना है, वैसे नहीं। हाँ लक्ष्मी, क्या अंदाजा लगाया, कौन हो सकता है वह व्यक्ति, उसका रियल में हकदार कौन है जिससे कि अन्य दो व्यक्ति अपने ही आप उस पर अपना अधिकार जताना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अगर फिर से वो सुसाइड कर लिया फिर नहीं समझ में आया। जिसने उसकी बॉडी को लपेट के रखा, उसकी सेवा की, वो कौन हो गया? वो हो गया उसका पिता। क्योंकि एक बेटी की तरह उसने उसको पाला। लेकिन जो दूर चला गया वो कौन हो गया? वो एक गुरु हो गया। क्यों? क्योंकि वह गया, उसने उस ज्ञान को प्राप्त किया, उस ज्ञान के द्वारा उसको जीवित किया। तो इन दोनों का तो सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि ये उस पर हाथ नहीं रख सकते अब। लेकिन जो पागल हो गया, जिसे मतलब ही नहीं था कोई, तू नहीं तो कोई नहीं, वो ऐसा नहीं था कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी इस जमाने में सनम, एक तू ही तो नहीं, है ना। तो ये पॉइंट हो गया उसका। लेकिन जो पागल हो गया, सही मायने में उसका हकदार वो हो गया।